हेलो स्टूडेंट, अगेन दिस इज़ अभिनव चौबे फ्रॉम ग्रेस मिशन स्कूल। कल मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो पे 8.1 एक्सरसाइज बताया। सो लेट्स बिगिन विद एक्सरसाइज 8.2। 8.2 स्टार्ट करने के पहले कुछ उसके बेसिक्स देख लेते हैं। देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, रेशो आपने पढ़ चुका है। ये प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन मैंने वो डबल डॉट्स वाले साइन बताए थे ना, वो प्रोपोर्शंस होते हैं। अब प्रोपोर्शंस में क्या है, प्रोपोर्शन में सिर्फ दो चीज़ होती हैं, मीन और एक्सट्रीम। देखो जैसे मैं लिख रहा हूँ 4:5 is proported to 8:10। अब देखो इस पे दो चीज होती है, एक होती है प्रोडक्ट ऑफ मीन और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अब मीन और एक्सट्रीम क्या होता है, ध्यान से देखो। यहां पे ये जो बीच वाले दोनों नंबर हैं इनको बोलते हैं मीन और ये एक्सट्रीम। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ये इक्वल होना चाहिए, है ना। कैसे, देखो मैं प्रूफ करके आपको बता देता हूं। मैंने आपको बताया था रेशो का मतलब डिवाइड, प्रोपोर्शन का मतलब इक्वल्स। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 4/5 इक्वल्स टू 8/10। ठीक है। अब देखो ये कट हो रहा है क्या, यस हो रहा है। 2 4 8, 2 5 10, देखो ये इक्वल है ना। और दूसरी चीज मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, है ना। प्रोडक्ट ऑफ मीन इज ऑलवेज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। कैसे, प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या है इसमें, ये 5 8 40 और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या है 4 10 40, है ना। तो 40 इक्वल्स टू 40, मतलब दोनों कंडीशन में प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हमेशा इक्वल होते हैं। मीन मतलब बीच वाले दोनों नंबर्स, एक्सट्रीम मतलब फर्स्ट और लास्ट वाले नंबर्स। ओके, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले कुछ एक्सरसाइज 8.2 के बेसिक्स देख लेते हैं। देखो एग्जांपल नंबर 1 पे लिखा है फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 4 and 9। अब मीन प्रोपोर्शंस क्या होता है, कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए उसके जस्ट ऊपर एक फॉर्मूला लिखा है। देखो ये लिखा हुआ है कि मीन प्रोपोर्शनल स्क्वायर इक्वल्स टू फर्स्ट प्रोपोर्शनल मल्टीप्लाई बाय थर्ड प्रोपोर्शनल। एग्जाम्पल देख लो फर्स्ट वाला, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 4 and 9। 4 and 9 के बीच का मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है ना। तो क्या किया उन्होंने, यही फॉर्मूला यूज किया, मीन प्रोपोर्शनल स्क्वायर इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ये एक्सट्रीम्स है 4 and 9, है ना। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 4 and 9 है, तो 4 और 9, ये x ये प्रोपोर्शन कर दिया। ये आपका एक्सट्रीम है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ये मीन प्रोपोर्शंस है। तो ये देखो, ये मुझे ये फाइंड करना है, ये मीन प्रोपोर्शनल है। एक्सट्रीम तो गिवन है, एक्सट्रीम ये 4 और 9, जैसे मैंने बताया था ना, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के इक्वल होना चाहिए। अब ये कितना होना चाहिए, तो देखो ये फॉर्मूला है मीन प्रोपोर्शनल का स्क्वायर। तो मीन प्रोपोर्शनल का स्क्वायर मैंने वैसे ही लिख दिया क्योंकि मुझे वो फाइंड करना है, इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कितना है, 4 9 36, ये 36 लिखा हुआ है। अब ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करो 36 आए, तो 6 into 6, यही है मीन प्रोपोर्शनल 6 आ गया। देन एग्जाम्पल नंबर 2 3 4, चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, आगे कंटिन्यूड होता जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन 3:6 इक्वल्स टू 6:डैश। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है 3:6 इक्वल्स टू 6:डैश। जो डैश है इसको मैंने x ले लिया, है ना। सॉल्व करते हैं, अपॉन पे लिख सकते हैं 3/6 इक्वल्स टू 6/x। ये देखो कट हो रहा है, 3 1 3 3 2 6। यहाँ कट नहीं होगा, ऐसे क्रॉस में भी कट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इक्वल्स का साइन है। मल्टीप्लाई का साइन होता है हम कट कर देते हैं। अब क्या करते हैं इस कंडीशन में, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। x का 1 से किया तो x और 6 का 2 से किया तो 12। ये आपका आंसर आ गया, मिसिंग नंबर, है ना। इसका एक क्वेश्चन और कोई ले लेता हूँ मैं, कौन सा, लास्ट वाला ले लें, है ना। लास्ट वाला क्वेश्चन है डैश रेशो 14 इक्वल्स टू 1:2। ये देखो ये क्वेश्चन जो फाइंड करना है वो x लिया, अपॉन पे लिख सकते हैं x/14 इक्वल्स टू 1/2। अब कट कहीं नहीं हो रहा है तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। x का मल्टीप्लाई 2 से किया तो 2x, 14 का 1 से किया तो 14, देन x इक्वल्स टू 14/2। नंबर वन साइड जाते हैं, इसके पहले वाले चैप्टर्स में आप कर चुके हो।
तो 2 डिवाइड में आया, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, x की वैल्यू 7। ओके, तो ये तो पूरे क्वेश्चन आप कर सकते हो। देन क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो, ध्यान से पढ़ना है। लिखा हुआ है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। फोर्थ प्रोपोर्शनल मतलब लास्ट वाला नंबर फाइंड करना है, गिवन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, तीन दिए हैं। तो 7 14 एंड, देखो 7 लिखा हुआ है, 14 एंड 8 लिखा हुआ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो 7 14 और 8 गिवन है, चौथा नंबर फाइंड करना है, फोर्थ प्रोपोर्शनल जिसको बोलते हैं ना। तो इसको अरेंज कर लो, 7:14 इज प्रोपोर्शनल टू 8 रेशो, जो फाइंड करना वो x ले लो, बस वैसे ही। 7/14 इक्वल्स टू 8/x। कट हो रहा है कहीं? यस हो रहा है। 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा, मेरे पास बच रहा है 1/2 इक्वल्स टू 8/x। अब क्या करेंगे? बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x का 1 से किया तो x, और 8 का 2 से किया तो 16। ये आपका आंसर आ गया, द फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं, बी वाला। बी वाले में क्या लिखा है देखो, 2 मिनट्स, देन हाफ आवर, देन 5 किलोमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देखो करके देखते हैं। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें देखो ये मिनट्स में है, ये आवर्स में है, ये किलोमीटर पे है। तो जो चौथा मैं फाइंड करूंगा वो किस में आएगा? वो भी किलोमीटर पे ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये दो यूनिट सेम है, ये दो यूनिट सेम होनी चाहिए, है ना। तो देखो हाफ आवर में कितने, ये मिनट्स, ये मिनट्स, ये किलोमीटर, ये किलोमीटर। तो ये मिनट्स, इसको मिनट्स में कर लो हावर्स को। हाफ आवर्स में 30 मिनट्स होता है ना, तो ऐसे लिख लो 2:30, दोनों मिनट्स हैं, इज प्रपोर्टेड टू 5:x। बस 2/30 इक्वल्स टू 5/x। 2 1 ज़ा 2, 2 15 ज़ा 30। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x का 1 से तो x, और 5 का 15 से तो 75। यूनिट क्या थी? किलोमीटर। ये आपका सॉल्यूशन है, बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। ओके, ठीक है। तो सी वाला क्वेश्चन भी आप देखो, सी वाला जो क्वेश्चन है, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये मिलीमीटर, तो जो x लिखोगे वो भी मिलीमीटर में आएगा, सेम सॉल्व हो जाएगा। ये मैन, ये मैन, ये ₹400, तो जो x लिखोगे वो रुपीस में आएगा, आंसर आ जाएगा, है ना। देन क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन द फॉलोइंग। मीन प्रोपोर्शन वापस से आ गए उसी चीज में ना, जो अभी इससे पहले एग्जांपल में बताया था। मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है किसका? 3 and 48 का। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ मुझे फाइंड करना है मीन प्रोपोर्शन किसके किसके बीच का? 3 and 48 के बीच का। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, मीन प्रोपोर्शन का स्क्वायर इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ठीक है, अब मीन प्रोपोर्शन कैसे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कैसे? ये एक्सट्रीम ही बोल सकते हो ना। तो यहाँ लिख लो 348, जो मुझे फाइंड करना है x, और यहाँ भी फाइंड करना है x। बस क्वेश्चन आपका सीधी सी बात ये है। ठीक है, तो आप क्या करते हो? प्रोडक्ट ऑफ मीन इंटू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करते हो। सेम कंडीशन यहाँ भी करना है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जितना आएगा वो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, बस। प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो मीन प्रोपोर्शन मुझे फाइंड करना है, तो मैं लिख देता हूँ मीन प्रोपोर्शन का स्क्वायर इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कितना है? 3 into 48 कितना होता है? 3 8 ज़ा 24, कैरी ऑन 2, 3 4 ज़ा 12 एंड 2 144। तो देखो मीन प्रोपोर्शन का स्क्वायर इक्वल्स टू 144 आया। अब ऐसे कौन से दो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करो तो 144 आता है? देखो मुझे पता है, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप एलसीएम निकाल सकते हो। ये देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 12 का मल्टीप्लाई अगर 12 से करोगे तो 144 आएगा। तो कितना आ गया आंसर? मीन प्रोपोर्शन 12। अब कैसे आया 44? देखो 12 एलसीएम निकाल लो, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 18 ज़ा 36, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। कितने बार 2 है? ये 2, ये 2 और ये 3। तो 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, ये 2, ये 2 और ये 3। 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 12 आ गया। देखो तो कितना आ गया आपका मीन प्रोपोर्शन? 12। ओके,
तो देखो इसको सॉल्व करने का एक मेथड और है, लेकिन उसमें कंफ्यूज हो जाओगे, दोनों मेथड में कंफ्यूज होगे। लेकिन जो मेथड मैं अभी बताने वाला हूँ दूसरा, अगर उससे सॉल्व करोगे ना तो 8th क्लास में आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। बता देता हूँ, देखो तो क्वेश्चन हमारा था 3:x इज प्रपोर्टेड टू x:48, यही था, है ना। अब मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो मीन क्या है ये, तो देखो x का मल्टीप्लाई x से कितना हो जाएगा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, और 48 का मल्टीप्लाई 3 से, तो अभी बताया था कितना, 144। अब क्या करेंगे, नंबर नंबर वन साइड, लेकिन ये जो स्क्वायर है ये पावर में है, ध्यान रखना, है ना, ये पावर में है, तो ये पावर ऑटोमेटिकली यहाँ ट्रांसफर हो जाएगी। जब पावर यहाँ ट्रांसफर होती है तो स्क्वायर रूट हो जाता है वो। देखो x इक्वल्स टू ये स्क्वायर रूट हो गया। अब स्क्वायर रूट कैसे ओपन होगा, स्क्वायर रूट ओपन करने के लिए उसके अंदर जो भी चीज़ है उसका एलसीएम निकालना पड़ता है। तो देखो 144 का एलसीएम 272, 36, 18, 9, 3, 1, एलसीएम ये आया। ध्यान से देखना ये मेथड, हाँ ये मैं एलसीएम लिख लेता हूँ, जैसा वैसे ही लिखा। 144 की जगह ये लिखना है 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, फिर 3, फिर 3, ये देखो अभी भी रूट में ही है ना। अब ये रूट से कैसे बाहर निकलते हैं, जो सेम नंबर्स होते हैं उनका पेयर बाहर निकलता है। तो देखो x इक्वल्स टू, इसमें से एक 2 आ गया, मल्टीप्लाई बाय फिर एक 2 आ गया, फिर मल्टीप्लाई फिर एक 3 आ गया, स्क्वायर है मतलब 2 के पेयर्स बाहर निकलेंगे। तो देखो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12। ठीक है, मे बी आप ये मेथड यूज करो तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होनी है ना। अब इसी का देखो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, कौन सा ले लें, ये वाला सी वाला, 2.5 एंड 5/8। देखो ये क्वेश्चन है, ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है ना, इसको सिंपल कर लो। चलो 2 2 ज़ा 4 एंड 1, 5/2 एंड 5/, ये क्वेश्चन है। अब इसको बना लो, देखो 5/2 रेशो x, x रेशो 5/8, सेम प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ मीन कितना है ये, तो x इंटू एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स 2x नहीं होता, ध्यान रखना, x प्लस x 2x होता है, यहाँ x का मल्टीप्लाई x से कर रहे हो तो x स्क्वायर, है ना। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 5/2 मल्टीप्लाई बाय 5/8 कितना हो गया, एक्स स्क्वायर कट हो रहा है कहीं, नहीं हो रहा, तो 5 5 सा 25/16। अब ये स्क्वायर ट्रांसफर कर दो, तो x इक्वल्स टू 25/16, एलसीएम निकाल लो 25 और 16 का, तो सॉरी 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो देखो x इक्वल टू 25 का एलसीएम कितना आया, 5 इंटू 5, और 16 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये देख लिया। अब सेम नंबर्स के पेयर बाहर निकाल दो, तो x इक्वल्स टू, इसमें से एक 5 बाहर आ गया, अपॉन एक 2 बाहर आया, फिर एक 2 बाहर आया, 2 इंटू 2 कितना हो गया, 5/4। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होनी है आपको। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल गिवन फर्स्ट एंड द मीन प्रोपोर्शनल। ओके, थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, गिवन क्या क्या है, थर्ड और मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, तो पहला क्या है, 3 एंड 9, देख लेते हैं। 3 एंड 9 देख लो एक बार और, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना कि यहाँ पे फर्स्ट और मीन प्रोपोर्शन गिवन है, मीन मतलब बीच के दोनों, है ना, मीन गिवन है और फर्स्ट गिवन है। तो देख लो मीन है और फर्स्ट है, तो फर्स्ट में लिख देते हैं 3 रेशो 9
प्रपोर्टेड टू 9 रेशो x जो फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन पे लिखा है, वापस से देख लो। थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। गिवन क्या क्या है, फर्स्ट और मीन, पहला और मीन। तो पहला ये 3 का 3 लिख दिया और मीन गिवन है, मीन मतलब ये x फाइंड कर लो। देखो 3/9, 9/x कट हो रहा है, यस 3 1 जा 3 3 जा। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लाई x इंटू 1x, 9 3 जा 27, ये आपका सोल्यूशन है। इसी का कौन सा क्वेश्चन कर लें, बी वाला, ₹30 एंड ₹12। ठीक है, देखो मीन प्रोपोर्शन तो 30 रेशियो 12, 12 रेशियो x, 30/12 इक्वल टू 12/x कट हो रहा है, यस 2 6 जा और 2 15 जा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। बस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x का मल्टीप्लाई 5 से, तो 5x, 12 2 जा 24, 24 को कट करना है। तो नंबर्स वन साइड, x के सामने 24 है, 24 लिखा, और x के साथ मल्टीप्लाई पे 5 है तो डिवाइड पे 5 हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, कितना बचा 4। तो 4 तो नहीं आएगा तो पॉइंट लगा दिया, 1 पॉइंट में 1 0 40, 5 8 जा 40 आपका आंसर है। x की वैल्यू 4.8। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बाकी लास्ट आप करना, मैं चलो लास्ट ही बता देता हूँ। 45 एंड 15 किलोमीटर, देखो 45 रेशो 15 प्रपोर्टेड टू 15 रेशो x। तो 45/15 इक्वल्स टू 15/x, 15 1 जा 15 3 जा। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इंटू x 3x और 15 1 जा 15, तो x इक्वल्स टू 15/3, 3 1 जा 3 5 जा। यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो आई होप ये पूरे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो वी विल मेट इन एक्सरसाइज 8.3। थैंक यू।